बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ के वाचक सम्मानित सम्यक जीवी आजाद बौद्ध जी, कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी और समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोगी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सोच है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने अंतिम समय में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को लिखा और ये ग्रंथ हमारा अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है। बौद्धों के लिए अंतरराष्ट्रीय ये ग्रंथ है और इसकी शिक्षा, इसका ज्ञान कम से कम भारत के कोने कोने तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुद्ध और उनके धम्म का वाचन कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक किया जाता है। तो ये इसका विषय है, इसका मकसद है कार्यक्रम का। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अब अनुरोध करता हूं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से कि वो आगे की कार्रवाई अब प्रारंभ कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं आज के प्रबोधनकार माननीय आजाद बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि प्रबोधन को प्रारंभ करें। और हमारे दूसरे प्रबोधनकार हैं, अगर वो नहीं है तो मेरा निवेदन है कि डॉक्टर सविता सिंह जी, आप उनकी जगह करेंगे अगर वो आज नहीं है तो। प्रारंभ करें माननीय आजाद जी। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज की वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसा कि बुद्ध और उनके धम्म का जो वाचन हमारा हुआ था, तो पिछला जो हमारा वाचन हुआ था वो 10 चैप्टर तक हुआ था। आज हम 11वें चैप्टर से शुरू करेंगे। तो 10वें चैप्टर में हमने जो है राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल, इस चैप्टर के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज जो है जब राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल हो गई थी तो प्रधानमंत्री ने राजकुमार को समझाया था। तो आज हम उसी चैप्टर की चर्चा करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। उदाई समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। प्रधानमंत्री का नाम जो था वो उदाई था। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुहृद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभ चिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूं। उदाई ने कहना प्रारंभ किया, किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना
और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको ना समझाऊं, तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं होगी। छल कपट से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। ये संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छानुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं विशाल नयन राजकुमार। यदि आपका मन नहीं भी मानता, तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिष्टाचार ही स्त्रियों की दोस्ती है। शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ? उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के कामभोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। ये जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है, प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोम भार्या रोहिणी के साथ भ्रमण किया और जैसा कि श्रुति बताती है, लोप मुद्रा के साथ भी यही। उतथ्य पत्नी व मरुद की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संसर्ग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्ध अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागती रेख से पाराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ संसर्ग किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से संसर्ग किया और कपिंगलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने केवर्थ्य वन में अप्सरा विश्वाकी के साथ संसर्ग किया। इस प्रकार के पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है। तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है? इस पर भी आप तरुणावस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुन मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार के विषयों की अपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में सुख आसक्त है। लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं है। और जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए,
तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे वह शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए। यदि वहाँ यथार्थता नहीं है, तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि आदमी के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, तो ऐसी वंचना में भी क्या रखा है। और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं हैं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें। स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुक्त हो गया है, तो वह सारी रात सो नहीं सके। वह इसी प्रकार पीड़ित था जैसे कि किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो। उसने और उसके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आश्वासन होकर विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख करें और उस जीवन से विमुख कर सकें जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, उनमें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जो हृदय में गहन प्रेम छिपाए थी, उन स्त्रियों के अंतःपुर को भंग कर दिया गया था। शाक्यों का अपना शाक्य संघ में दीक्षा। संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके लिए यह समय था कि वे संघ में दीक्षित हो और उसके सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। ये कपिल वस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी आयु 20 वर्ष की है और वे हर तरह से संघ के सदस्य बनने के योग्य हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वे बोले। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्यप्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित ना हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार
निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधित करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं इस संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूं। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूं, किंतु महोदय उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता ही होती। सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। पहला है, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। दूसरा है, आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। तीसरा है, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। चौथा है, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। पुरोहित ने आगे कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। इसमें पहला है, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। दूसरा है, हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। तीसरा है, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चौथा है, झूठे साक्ष्य देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूंगा। संघ के साथ मतभेद। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वह संघ का अत्यंत समर्पित और पक्का सदस्य था। जितनी रुचि उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण एक उदाहरण था और उसने स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हुई। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता और झगड़े लड़ाइयों में बदल जाती। जिस वर्ष में सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की थी, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों के बीच एक झगड़ा हो गया। दोनों ओर के लोग घायल हुए। इसका पता चलने पर शाक्यों व कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा सदा के लिए युद्ध द्वारा हल किया जाना चाहिए। अतः शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी
अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाई की है। हमने अब तक उन्हें सहन किया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इसे रोका जाना चाहिए और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहे वो बोले। सिद्धार्थ गौतम ने अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो आदमी किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि यह सत्य है तो स्पष्टतः हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर ये चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तब तक उनका यह संत्रास समाप्त नहीं होगा। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के संशोधन का ही प्रस्ताव मत के लिए प्रस्तुत हुआ, वह बहुमत से अमान्य हो गया। तब सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने खड़े होकर विरोध किया, किंतु सेनापति ने संशोधन का मुझे विश्वास अतः प्रस्ताव संशोधन का मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ, वह बहुमत से अमान्य हो गया। तब सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपने पराये का भेद नहीं किया जा सकता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना पड़ेगा। बलि कर्म कांड ब्राह्मणों का कर्तव्य है। युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य है। शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जहां तक मैं समझता हूँ, धर्म तो इस बात को मानने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल प्रेम से ही शांत हो सकता है। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्तावों पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो गया। देश छोड़ जाने का प्रस्ताव। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की घोषणा पर विचार करना। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा
कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक साक्षी के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। ये उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ संकल्प था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया था, किंतु किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सकता। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। ये देखकर कि उनके समर्थक मौन बैठे हैं, सिद्धार्थ खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहे सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करें जो आपने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि आप उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करेंगे तो आप सार्वजनिक निंदा के भाजन बनेंगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए याद दिलाई कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशलराज के अधीन हो गया। इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। ये युद्ध शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशलराज को एक और अवसर प्रदान करेगा। सेनापति क्रोधित हो उठा और वे सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, आपका यह भाषण कौशल आपके किसी काम ना आएगा। आपको संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद आपको इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशलराज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकाले का दंड नहीं दे सकता। और यदि इनमें से कोई भी एक दंड आपको दिया जाए तो कौशलराज इसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन याद रखें कि आपको दंड देने के लिए संघ के पास और भी तरीके हैं। संघ आपके परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ आपके परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशलराज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उन्होंने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते। इसलिए उन्हें अब 3 बातों में से एक को चुनना था। पहला था सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। दूसरा है फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। तीसरा है अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार न करने के लिए दृढ़ संकल्प थे।
तीसरी बात पर तो वे विचार तक नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि उनके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक थी। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने शंख को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूं। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें। मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं वचन देता हूं कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूंगा। प्रवज्या ही समाधान। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशलराज को इसका अवश्य ही पता लग जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बन देश छोड़कर जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा, यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे भी संदेह था कि सिद्धार्थ इस कार्य रूप में परिणत कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत यह देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता है, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। कार्यवाही की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने की को ही था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिलने पर उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएंगे, तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा? मैं चाहता हूं कि संघ आगे इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएगा कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध के आरंभ के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए, ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। संघ को लगा कि निश्चय से वह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। इसको औचित्य समझते हुए इसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ और उस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, उसने संतोष की सांस ली कि वह अनर्थकर परिणामों की स्थिति से पार हो गया। विदाई के शब्द। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से बहुत पहले ही राजमहल में पहुंच गई। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता रो रहे थे और संताप में डूबे हुए थे। सुतोधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ ले लेगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूंगा, किंतु कितने खेद की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरे तर्क पर
उन पर कोई भी प्रभाव डालने में सफल नहीं हुए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने किस प्रकार परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैंने सत्य और न्याय के उद्देश्य को नहीं छोड़ा, सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन सुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वे बोले, तुमने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने परिव्राजक बनने का वचन दिया है। जरा सोचिए, यदि साक्यों ने हमारे सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका दुष्परिणाम क्या होता? लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए इन खेतों का क्या लाभ है? शुद्धोधन पीड़ा से भरकर बोले, सारा परिवार ही साक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों ना चले? महाप्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूं। तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने संतावना दी, माँ, क्या आपने हमेशा एक राजकुमार की माता होने का दावा नहीं किया है? क्या ऐसा नहीं है? तब तो आपको भी रोना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना आपको शोभा नहीं देता। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां मारा जाता तो आप क्या करती? क्या तब भी आप इसी प्रकार दुखी होती? महाप्रजापति गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक राजकुमार के क्यों होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूं कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं आप सबको कैसे साथ ले जा सकता हूं? नंद अभी बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है। क्या आप इन्हें छोड़कर मेरे साथ जा सकती हैं? महाप्रजापति गौतमी को संतोष ना हुआ। उन्होंने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन मां, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कि कौशल राज को मेरी पबज्जा का यथार्थ कारण ज्ञात हो जाए। ये सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है, जंगल में रहना अथवा कोलियों के पद में भागीदार बनना? सुतोधन ने पूछा, लेकिन इतनी व्यग्रता क्यों? साक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही ना। तुम अपनी पबज्जा क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए साक्य संघ से अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने पबज्जित हो जाने का वचन दिया है, इसलिए साक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया है। ये संभव है कि मेरे पबज्जा ग्रहण कर लेने पर साक्य संघ को अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु यह सब कुछ पहले मेरे पबज्जा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। मां, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो, मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वे अच्छे के लिए ही है। महाप्रजापति गौतमी और सुतोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कपिल वस्तु में साक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा,
मुझे बताओ कि मेरे पबजित होने के निर्णय के बारे में आप क्या सोचती हैं? सिद्धार्थ समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत आ जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं ही आपकी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त और क्या करती। निश्चय से मैं कोहलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं ही होती। आपका निर्णय उचित निर्णय है, मेरी सहमति और समर्थन आपके साथ है। मैं भी आपके साथ पबजित हो जाती। यदि मैं पबजित नहीं हो पा रही हूं तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन स्थिति का सामना करने के लिए साहसी और वीर होना चाहिए। आप अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करें। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करती रहूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब आप सभी निकट संबंधियों को छोड़कर परिव्राजक बनने जा रहे हैं तो आप किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करें जो मानवता के लिए कल्याणकारी। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है, और वे कितने गौरवशाली हैं कि उन्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिली। और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ ने यशोधरा को राहुल के लाने को कहा। उन्होंने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली, फिर वे वहां से चले गए। महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज से प्रव्रज्जा प्राप्त करे, जिसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्वकंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, स्त्री और पुरुष द्वार पर एकत्र हो गए, मानो वो एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हों। और जब वे उसके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वे उसे घेर कर खड़े हो गए। उनके चित्त भाव विह्वल थे, जैसे कि वह अपने अपलक नेत्रों से उसका पान कर रहे हों और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का प्रतिरूप समझा, क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ लक्षणों तथा अलंकारों से सहज ही अलंकृत था। दूसरों ने उसकी शालीनता और तेजस्विता से समझा, जैसे कि अपनी अमृतमय किरणों के साथ चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। अन्य उसके सौंदर्य से मुग्ध हो मुंह खोले ऐसे खड़ी थीं, मानो उसे निगल जाएंगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर एकटक ही देखे जा रही थी। न इनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे उसे घेरे हुए अवाक खड़ी थी और उसके प्रवजित होने के निर्णय पर विचार कर विस्मित हो रही थी। बहुत कठिनाई से वह उस भीड़ में से निकला और आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हो गया। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रवज्जा को देखें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। जैसे ही उसने आश्रम के अहाते में प्रवेश किया, उसे वहां उपस्थित भीड़ में अपने माता पिता दिखाई दिए। अपने माता पिता को वहां देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव विह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वे रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया तथा आंसुओं से उसको नहला डाला। छन्न ने कंथक को आश्रम के एक पेड़ पे बांध दिया और वह भी वहां खड़ा था। शुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी भावावेश में रोने लगा। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए।
तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, जैसा कि परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गया, जिससे कि वे उसे प्रवज्जा दे सकें। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बन जाने की घोषणा की। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रवज्जा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर जाने की। सिद्धार्थ गौतम प्रवज्जा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा। आश्रम में जो एक जनसमूह एकत्र हो गया था, वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा की परिस्थिति भी असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनसमूह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने कपिल वस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उनके पीछे चल रहा था। वह रुका और उन्हें संबोधित किया, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटाने में असफल रहा हूँ, लेकिन यदि तुम इस समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपया करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनकर भीड़ पीछे हटने लगी। शुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस चले गए। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असहाय था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फिकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्जा ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उनकी प्रशंसा करते थे, ठंडी सांस भर कहते थे कि यह साक्ष्य उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा है ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। यह शाक्य तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे हार गया, तो भी झुका नहीं और अपने लिए स्वैच्छिक दंड भुगतना स्वीकार किया, जिसमें ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग की जगह भिक्षा, घर की जगह बेघर हो जाना, और इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी किसा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है। राजकुमार और उनका सेवक। छन्न को भी कंथक के साथ लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लेकर वह राजकुमार को विदा करने हेतु कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी इच्छा को मानना ही पड़ा। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, अच्छे मित्र, इस प्रकार यहां तक मेरे साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह सिद्ध हो गया है। मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम ने मेरे संपूर्ण हृदय को जीत लिया है। मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न, लेकिन इस समय तुम्हें कोई पुरस्कार देने में असमर्थ हूं। इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं।
परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपनी ही भावी सहायता के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग उदारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव कहीं भी नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उन्हें किसी ना किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी चाहिए। उन्हें कहना कि मैं उन्हें ना तो किसी कामना से, ना स्नेह की कमी से और ना ही क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने में मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों ना हो, एक ना एक दिन वियोग में परिणित हो ही जाता है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो ये कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग ना हो। मनुष्य के मरने पर निसंदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन अथवा होता ही नहीं। मेरे राजा पिता को देखभाल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि राजा कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। मित्र मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से संबोधित करना, और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही ना कर सके। हाँ, मेरी मां से भी कहना कि मैं पूर्णतः उनके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। वह उदार व्यक्तित्व वाली हैं, उनकी उदारता के लिए शब्द ही नहीं। इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छन्न ने भावावेश में हाथ जोड़कर रुद्धे कंठ से कहा, हे राजकुमार, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय किसी नदी के कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। आपका ऐसा गृह त्याग का संकल्प किसकी आंखों से अश्रुधारा ना बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोभ निर्मित ही क्यों ना हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहां तो ये प्रसाद महल में ही रहने योग्य कोमलांग, और कहां वह क्षीण तीक्ष्ण कुशाघास से ढका तपस्या का वन। हे राजकुमार, आप ऐसा निर्णय जानकर मैं अब दुखमग्न कपिल वस्तु में इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ला जा सकता हूं। निश्चय से आप उस पुत्र स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई पाखंडी विधर्मी सद्धम्म को छोड़कर चला जाता है। और वह माता जिन्होंने बहुत सावधानी से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उन्हें उसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस पत्नी को जो गुणवती है, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी है, जो पति के प्रति समर्पित है, और जो एक बालक की मां है, और हे सर्वोत्तम धम्म तथा यश को सजोए रखने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है, ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अपव्ययी की तरह छोड़ देता है। अथवा हे राजकुमार, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है, तो भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण ही मेरे शरण स्थल हैं। इस दग्ध हृदय के साथ में आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर नगर को वापस नहीं जा सकता। आपके बिना अकेले लौटने पर राजा मुझे क्या कहेंगे।
अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा मंगल समाचार कहूंगा? छन्न ने आगे कहा, आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि वह उस पर विचार करे या विश्वास कर ले, तो यदि मैं निर्लज्जता के साथ तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो वह इसे पसंद नहीं करेंगे। जो सदा करुणामय है और जो दया करने में कभी असफल नहीं होते, वह योग्य नहीं कि उन स्नेही का परित्याग किया जाए, मुझ पर दया करे और लौट चले। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। प्राणियों के लिए परिवर्तन, अनित्यता अवश्यम भावी है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक ना एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूं। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अवश्यम भावी है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूं। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो भयावह है। क्योंकि ऐसा ही है, इसलिए है मित्र, शोक मत करो, अब चले जाओ, तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है, अभी तो जाओ और बाद में लौट आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दें और मेरा संकल्प याद करें। जब स्वामी और सेवक के बीच के वार्तालाप को सुना, तो उस श्रेष्ठ कंथक अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू। सिद्धार्थ गौतम ने उसे अपने हाथ से थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करते हुए कहा, कंथक, अश्रु मत बहा, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही फलीभूत होगा। जब छन्न ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया, तो उसने तुरंत सिद्धार्थ गौतम के वन्य वस्त्रों को नमन किया। तब कंथक और छन्न से विदा लेकर सिद्धार्थ गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसके स्वामी राज्य का ध्यान किए बिना साधारण परिव्राजक वेश में वन को जा रहे थे, तो वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पुनः पीछे मुड़कर देखा, तो वह एक बार फिर जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों से कंथक घोड़े का आलिंगन किया। निराश और विलाप करते हुए वह अपनी वापसी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में कभी वह विचार करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता, और इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। छन्न की वापसी। इस प्रकार जब उसका स्वामी वन में चला गया, तो व्यथित छन्न ने मार्ग में अपने मन पर दुख का बोझ समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल दुख से इतना भरा था कि जिस दूरी को वह पहले कंथक साथ एक रात में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए उसी दूरी को तय करने में उसे 8 दिन का समय लगा। कंथक वैसे तो अभी भी धैर्य पूर्वक चल रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत था और उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया था। यद्यपि वह अब भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी की विदाई होने के कारण उसकी आभा समाप्त सी हो चुकी थी और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतृप्त स्वर में
वह बार बार हिनहिनाता था। यद्यपि वह भूखा था तो भी उसने पहले की तरह रास्ते भर न घास चरी और न ही पानी पिया। अंत में धीरे धीरे दोनों कपिल वस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूनी दिख रही थी। वे दोनों सशरीर तो नगर में पहुंचे, किंतु उनका मन उनके पास नहीं था। जलाशय पद्य पुष्पित थे, वृक्ष फूलों से लदे थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्न नहीं थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन लोगों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर शोक में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस गौरव को बिना साथ लाए ही वो दोनों थके हुए अकेले लौट आए हैं, तो लोग आंसू बहाने लगे। रोष से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे कि राजा का बेटा, वंश और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? उसके बिना यह नगर एक जंगल है, जिस जंगल में वह है, वह जंगल ही नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। तब स्त्रियां खिड़कियों की पंक्तियों पर आकर खड़ी हो गईं और एक दूसरे को कह रही थीं कि राजकुमार लौट आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है, तो उन्होंने खिड़कियां फिर से बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। तो आज का आज वाचन का यही समाप्त करते हैं। यहीं पर समाप्त जय होता है। भीम। इस वाचन से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। वैसे जो भी हमने इसमें आज के जितने चैप्टर थे उनमें जो हमने पढ़ा, सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वर्तमान में, उन बातों का थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। जैसे इसमें शाक्य संघ में जो दीक्षा के चैप्टर था, उसमें जो बातें आई थी कि शाक्य संघ में जो नियम था, वो नियम 4 नियम उसमें थे, वो नियम प्रत्येक संगठन में होना चाहिए। लेकिन शाक्य संघ में जो 4 नियम थे वो केवल कागज में थे, व्यवहार में नहीं थे और ग्राउंड लेवल पर नहीं थे, प्रैक्टिकल में नहीं थे। इसलिए शाक्य संघ में झगड़ा हुआ और सिद्धार्थ गौतम को देश छोड़कर जाना पड़ा, परिव्रज्या ग्रहण करनी पड़ी। तो वो नियम क्या थे? वो नियम ये थे कि आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। यानी जो संगठन होते हैं, तो संगठन में भी हमें तन मन और धन से उस संगठन के हितों की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। यानी संगठन की जो सभा होती है उसमें कभी भी हम लोगों को अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी साथी का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। तो ये संगठन पर भी लागू होता है कि किसी भी संगठन के सदस्य पर यदि कोई दोष हो तो उसको बिना भय और पक्षपात के खुलकर कह देना चाहिए। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित ना होंगे, दोषी होने पर आपको आप पर दोष स्वीकार कर लेना होगा और निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। तो ये संगठन पर भी ये नियम लागू होता है। यदि इस प्रकार से हम संगठन को चलाएंगे तो हमारा संगठन चिरकाल तक चलता रहेगा। ये हमें यहाँ पर सीखने को मिला। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के बुद्ध और उनके धर्म का वाचन समाप्त करता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आजाद बुद्ध साहब, साधु। डॉक्टर सविता सिंह जी। मैं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने संवेक जीवी छोटे भाई आजाद बौद्ध जी का, अपनी छोटी बहन सविता अम्बेडकर जी का। उन्होंने काफी अच्छे शब्दों में बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का वाचन किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार फिर आभार अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का। वो काफी जिम्मेवारी के साथ
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जो साथी जुड़े हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चूंकि आज बुधवार है तो हम लोग बुधवार को ऐसा निर्णय है कि जरूर अपने अपने घरों में हम लोग खीर बनाएं। ये प्रथा हम लोग जरूर शुरू करें। आज बहुत छोटे रूप में ये शुरू होगी, लेकिन आने वाले समय में ये बुधवार एक स्मरणीय हो जाएगा खीर के लिए। हम अपने घर में जरूर खीर बनाएं। संभव हो सके तो शाम तक अपने गांव बस्ती में कहीं धम्म देशना करें और बच्चों के बीच में खीर का वितरण करें। ऐसी प्रथा, ऐसी परंपरा डालने का हम लोग भरकस प्रयास करें, कोशिश करें। कोशिश ही हमेशा कामयाब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का समापन कराएं। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो, सभी का साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को खोल सकते हैं और हम धम्म पालन गाथा एक साथ सभी बोलेंगे, एक साथ दोहराएंगे। सभी साथी अपने माइक को खोल सकते हैं, सभी के लिए अनुमति है। सभी साथी हाथ जोड़कर शांत चित्त में बैठ जाएंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। साधु 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 नमामि। आज के संघं संघं नमामि। सभी मान्यवरों को सादर जय भीम। सबका जय प्रबुद्ध। सबका सबका सबका। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सबके लिए साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।